हैं, हमें इन सवालों के आधार पर अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। वचन में इसका मतलब कौन सा रूप किस वचन और किस विभक्ति में है, इस टाइप से भी हमें पढ़ के जाना है। और पूछता है किस विभक्ति वचन में, किस विभक्ति या वचन में, चाहे विभक्ति पूछे चाहे वचन पूछे। तो अभी देखिए पूछ रहा था ना कि किस वचन में है, इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पूछा किस विभक्ति में है और यहाँ देखो पूछा किस वचन में। इसका मतलब कौन सा रूप किस वचन और किस विभक्ति में है, इस टाइप से भी हमें पढ़ के जाना है, किस विभक्ति में और किस। यहाँ विभक्ति पूछ रहा, देखो धेनवा रूप लिख दिया, बोला प्रथमा तृतीया चतुर्थी षष्ठी किस में है, तो विभक्ति वचन। आपको हमारे द्वारा बताया गया PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे सवाल आए हैं, हमें इन सवालों के आधार पर अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। हाँ, अहमदाबाद वाली जो घटना हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसके लिए क्या कहें, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई देश का कोई नागरिक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो अनएक्सेप्टेड होती हैं, जिनको कभी आदमी कुछ सोचा नहीं रहता है। हम पूरा संस्कृत गंगा परिवार, पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा समाज उनके साथ है। और ऐसे लोग जो ऐसी घटनाओं में हम लोग फंस जाते हैं। कभी कभार ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी ऐसी आपदा विपदा आ जाती है, जो हवाई जहाज़ हमारे आने जाने के इतने बढ़िया साधन हुआ करते हैं, कभी कभार इसीलिए ईश्वर को मानना पड़ता है, इसीलिए प्रकृति को मानना पड़ता है, इसीलिए किसी एक ऐसी सत्ता को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तब लगता है कि यार ये जब जहाँ मृत्यु जैसी लिखी होती है वैसा होता है। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, और ऐसे समय में हुई, दिन में। और ऐसा भी नहीं था कि वो प्लेन गड़बड़ थी कि अभी तो खैर ये जांच का विषय है कि क्या कि किस तरह से हुआ, कि उड़ाने वाले पायलट की गलती थी कि हवाई जहाज़ की गलती थी। अब गलती किसकी भी हो, कैसी भी हो, लेकिन जो घटना हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम उम्मीद करते हैं, अभी समाचार देख रहा था मैं, तो उसमें शायद एक व्यक्ति बच गया है किसी तरह से, कूद करके कैसे हुआ है, शायद वो कुछ बताए या जो भी, अब उसकी जांच होने के बाद आएगा। लेकिन हम सभी संस्कृत वाले, संस्कृत गंगा के परिवार से जुड़े हुए सभी लोग, पूरा भारत, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र उन सभी के साथ है। और ऐसी घड़ी में पूरा देश उनके लिए जो कुछ भी प्रार्थनाएं कर सकता है, या और क्या ही कर सकते हैं हम लोग, भला उन गई हुई जिंदगियों को फिर तो दोबारा, मतलब अब इस जन्म में तो नहीं ला सकते हैं। लेकिन यही है कि हम गीता पढ़ने वाले लोग हैं और ये मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, कहीं ना कहीं वो फिर से किसी न किसी रूप में पैदा होंगी। हमारे भारत की जो अधूरी सेवा रह गई है वो लोग करेंगे। उसमें कुछ बड़े नामचीन हस्तियां भी थी, कुछ बड़े अच्छे लोग भी थे। वैसे तो प्रत्येक ज़िंदगी की अपनी एक कीमत होती है, हर व्यक्ति बड़ा यूनिक होता है, वो भले ही किसी पद पे हो या ना हो, हर जान की कीमत होती है, हर प्राण की कीमत होती है, हर शरीर की कीमत होती है। तो आज इतना ही, हम सभी लोग उन सभी आत्माओं के, दिवंगत आत्माओं के साथ हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।